Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will do unit number 13 of English for class 3. आज के हमारे टास्क्स हैं यूनिट नंबर 13 द फॉक्स इन द वेल के रीडिंग पेज नंबर 58 पे और उसके वर्ड मीनिंग्स और उसकी ट्रांसलेशन। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 13 की रीडिंग पेज नंबर 58 पे द फॉक्स इन द वेल लोमड़ी कुएं में। कैसे? द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, ही कैन प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स, व्हेन पीपल डू समथिंग स्मार्ट वी से दे आर एज क्यूट एज अ फॉक्स। जो लोमड़ी है या लूमड़ है वो एक चालाक जानवर है, ठीक है। वो दूसरों पे प्रैंक्स खेलता है, दूसरों को अपनी जाल में फंसाता है। और जब कोई भी इंसान कोई भी ऐसी चालाकी करता है या कोई भी शातिर हरकत करता है, कोई भी क्लेवर हरकत करता है, तो हम उसको कहते हैं एज क्यूट एज अ फॉक्स या एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज स्लाई एज अ फॉक्स, ठीक है। उसके बाद फॉक्सेस स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड लुक फॉर फूड एट नाइट। वन नाइट लॉन्ग अगो अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। जो लूमड़ियाँ हैं वो दिन में सोती हैं और रात को जो है वो खाना तलाश करती हैं। एक रात को दूर ज़माने की बात है, एक रात को एक लूमड़ जो है वो बहुत भूखा था। द फुल मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली, 14वीं का चांद था, पूरा चांद था। बट द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड, लोमड़ी को खाना नहीं मिल रहा था। ही पास्ड बाय अ वाटर वेल, वो एक कुएं से गुजरा। The reflection of the moon shone like a bright yellow circle in the water at the bottom of the well. जो चांद का अक्स था वो ऐसे चमक रहा था जैसे कि एक बड़ा सा कोई गोल सी चीज़ जो है वो पानी के अंदर है, प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे नीचे। लूमड़ ने सोचा कि द फॉक्स थॉट द मून वॉज अ सर्कल ऑफ येलो चीज। ही जम्प्ड इनटू द बकेट इन द वेल एंड वेंट टू द बॉटम। यानी कि उसको लगा कि जो चांद चमक रहा है ये पनीर का टुकड़ा है, और वो उस बकेट में जो बाल्टी लगी हुई थी कुएं के साथ उसमें कूद गया और नीचे चला गया क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था। देयर वॉज नो चीज़ एट द बॉटम, नीचे कोई पनीर का टुकड़ा नहीं था। जस्ट द मून्स रिफ्लेक्शन, सिर्फ चांद का अक्स था। द फॉक्स वॉज नाउ ट्रैप्ड, लूमड़ अब फंस चुका था या लूमड़ी अब फंस चुकी थी। ही कुड नॉट लीव द वेल, वो अब कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था जब तक until another person or animal came down in the second bucket, जब तक कोई दूसरा एनिमल या कोई दूसरा जानवर या कोई दूसरा इंसान उसमें नहीं आए। He waited 2 days, वो 2 दिन तक वहीं बैठा रहा। He was cold, lonely and very hungry, उसको सर्दी लग रही थी, वो अकेला था, तन्हा था और बहुत भूखा था। On the third day, तीसरे दिन, a wolf passed the well, वहाँ से एक और लोमड़ी गुजरी। He stopped and looked down, वो रुकी और उसको देखा। He saw the fox, उसने लोमड़ी को देखा और उसने कहा, Oh Mr. Wolf, I have the most delicious cheese down here, do come and join me। उसने चालाकी क्या की? उसने कहा दूसरे लोमड़ी को कि ओ मिस्टर वुल्फ, आई हैव द मोस्ट डिलिशियस चीज़ डाउन हेयर, डू कम एंड जॉइन मी। उसने कहा कि नीचे मेरे पास पनीर का बहुत लजीज टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप नीचे आएं और मेरे साथ शामिल हों और हम मिलके खाते हैं। सेड द फॉक्स। द फुलिश वुल्फ जम्प्ड इनटू द सेकंड बकेट, दूसरा लूमड़ जो था वो उस दूसरी बकेट में कूद गया। एज द वुल्फ वेंट डाउन, the fox was able to go back up to the top of the well in his bucket. The wolf shouted for help, but the clever fox had run away। यानी कि जब वो अंदर चला गया दूसरी बकेट में, तो पहला वाला वुल्फ जो था वो बाहर निकल आया, ठीक है। और उसने दूसरे वाले लोमड़ी ने बहुत आवाज़ें लगाई कि कोई उसकी मदद को आए, लेकिन उस पर ये चालाकी चल चुकी थी तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। तो हम एज स्लाई एज अ फॉक्स इसका मॉडल भी ले सकते हैं, ठीक है। और ग्रीड इज अ कर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो 2 दिन तक फंसा रहा था। एक लोमड़ी जो थी वो दूसरों पे प्रैंक खेलती है, ठीक है। अब वो लोमड़ी जो है वो दिन भर में सोती है और रात को खाना ढूंढती है। एक दिन को वो कुएं से जा रही थी तो उसने देखा कि चांद का अक्स पड़ रहा है। उसने वहाँ पर अपनी पनीर का टुकड़ा, उसको लगा कि पनीर का टुकड़ा है, वो उसमें जंप कर दिया। 2 दिन तक वो तन्हा अकेला बकेट में बैठा रहा। दूसरा वुल्फ आया, दूसरे वुल्फ ने उसको
वो रुका, उसने देखा और उसने वो समझा कि वाकई पनीर का टुकड़ा है, उसने उसको बातों में उलझा लिया और उसके बाद जब वो अंदर गया दूसरा वुल्फ तो पहला वुल्फ बाहर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे यूनिट नंबर 13 की पेज नंबर 58 पे पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन, क्योंकि ये थोड़ा आसान है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। There was no cheese at the bottom, just the moon's reflection. The fox was now trapped. He could not leave the well until another person or animal came down in the second bucket. He waited 2 days. He was cold, lonely and very hungry. There was no cheese at the bottom का क्या होगा? नीचे कोई पनीर नहीं था। Just the moon's reflection, सिर्फ चांद का अक्स था। The fox was now trapped. लूमड़ जो था अब फंस चुका था। He could not leave the well until another person or animal came down in the second bucket. जब तक दूसरी बाल्टी में कोई दूसरा शख्स या जानवर नीचे नहीं आता तब तक वो कुआं नहीं छोड़ सकता था। He waited 2 days. उसने 2 दिन इंतजार किया। He was cold, lonely and very hungry. उसको सर्दी लग रही थी, वो तन्हा था और बहुत भूखा था। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। यूनिट नंबर 13 के वर्ड मीनिंग्स हैं वर्ड मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड मीनिंग इन उर्दू। ट्रिक्स, टू चीट समवन बाय ट्रिक्स या करतब दिखाना। ट्रिक्स का मतलब होता है कि किसी पे कोई प्रैंक करना, किसी के साथ कोई मजाक करना या किसी से कोई चालाकी से कोई काम करना, उसको हम करतब दिखाना भी कह सकते हैं। क्यूट, लुक्स ब्यूटीफुल या प्यारा लगना। बॉटम, लोएस्ट सरफेस, यानी कि नीचे की जो तह या सतह होती है उसको हम बॉटम या लोएस्ट सरफेस या तह कहते हैं। ट्रैप्ड, फंस जाना या फंदा। टू कैच और होल्ड समवन इन ट्रैप, किसी को फंदे में फंसाना, किसको कहते हैं हम ट्रैप्ड। डिलिशियस यानी बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, टेस्टी। स्मार्ट, क्लेवर यानी चालाक। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अक्स, यानी कि किसी का मिरर इमेज या किसी की कोई भी रिफ्लेक्शन को हम या किसी अक्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अंटिल, जब तक के या अप टू अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इस सारे काम को अपनी बुक्स पे और अपनी कॉपीज़ पे कर लीजिएगा। ठीक है, अपना सारा काम याद कर लीजिए और इस पूरे चैप्टर को एक दफ़ा और पढ़िए ताकि आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।